नमस्कार दोस्तों। एपिसोड 2 आज का टॉपिक है सेटिंग द नैरेटिव एंड लिविंग ऑन बोरोड कन्विक्शन एंड एम्पैथी। मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहा हूँ, जो हमारे सोशल स्पेस के अंदर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। कौन सेट करता है ये नॉर्मल आम जनता को पता नहीं, पर सेट करने वाले हैं ये ऊपर वाले। सेट किया जाता है ताकि आप उस चीज़ पे ही चर्चा करें, क्योंकि वो जैसे स्कूल में होता था ना, हम निबंध लिखने वाले देश हैं। ठीक है, हमें जीवन में क्या है, कोई टॉपिक दे दिया जाए तो हमारा वो निबंध वाला लिखने वाला ट्रिगर हो जाता है, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही आए फॉर द डिबेट एंड एंटी डिबेट। कोई नहीं पूछेगा बावड़ी पूछ ये डिबेट हो ही क्यों रहा है। वो कहेंगे ये तो इतना तो अकल और टाइम है ही नहीं ना, कुछ भी छेड़ दी ऐसे, छोड़ दी कुछ भी ऐसे करके, बस सब उस पर लग गए। इसको कहते हैं नैरेटिव। मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा जहाँ मिडिल क्लास फालतू के नैरेटिव्स में घुसती है, कुछ एग्जांपल्स के तहत में। पहला एग्जांपल दूंगा, किसान। किसान के लिए मिडिल क्लास को क्या लेना देना है? नहीं, किसान के लिए तो हमें बोलना पड़े। किसान ने तुमसे हेल्प मांगी क्या? किसान तुमसे शाना है? नहीं, बेचारा किसान। अपना देख लेना मिडिल क्लास। तेरा बच्चा सेट हो रहा है, तेरी प्रमोशन आ रही है, तुम्हारी वो मैं बताऊंगा आगे क्या क्या एजेंडाज हो सकते हैं, बट तक किसानों के लिए कर रहा है। ये किसान, ये फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा जो जहर के रूप में आ रहा है ना, ये किसान ही डाल रहा है। इतनी क्लैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अब मैं तो ये बोल सकता हूँ, मुझे तो वोट चाहिए नहीं, मुझे तो वोट चाहिए नहीं। somebody needs to come and talk like this also, बिकॉज द पॉलिटिशियन विल नॉट टॉक। पॉलिटिशियन तो कह ही नहीं सकता। पॉलिटिशियन तो गरीब की बात करेगा, गरीब जनता, गरीब का भला, गरीब की थाली, गरीब का तो भला हो ही रहा है, कंट्री में तो भला होएगा ही, आगे बढ़ेंगे ही। बाकी के तबके का क्या हो रहा है, वो चीयर लीडर हो रहे हो। व्हाई आई एम सेइंग इज, गरीब इज समबडी हु इज इन द स्टेडियम एंड वॉचिंग द मैच। आप ये समझो एग्जाम्पल के तौर पे, और वो जब चिल्ला रहा है और उसका इफेक्ट पड़ रहा है प्लेयर पे, और वो उसको लग रहा है वो इंडिया जिता रहा है। जो मिडिल क्लास है वो तो ड्राइंग रूम में पॉपकॉर्न खा रही है और उसको लग रहा है मैं जिता रही हूँ। कुछ नहीं है, आपकी कच्ची है जी मिडिल क्लास की। बच्चे जब खेलते थे ना बचपन में गेम, तो कुछ गेम्स में होते थे और कुछ छोटे बच्चे आ जाते थे, उनको लगता था कि यार अब ये बड़े लोग सोचते थे कि गेम स्पॉइल करेगा, चल इसकी कच्ची आइस स्पाइस इसकी माननी नहीं जाएगी। और वो बड़ा इन्जॉय करता था छोटू। ठीक है, उसको पता तो है नहीं ना उसकी आइस स्पाइस हो रही ना उसकी धप्पा हो रही। अगर आप वीडियो गेम के पार्लर में, वो जहाँ पे वीडियो गेम्स होते हैं, आजकल तो सब मोबाइल पे खेलते हैं, पर वो होते हैं ना स्टेशंस होते हैं, उसमें कॉइन डलता था, तो बिना कॉइन डले भी मोटरसाइकिल पे छोटा बच्चा बिठा दो, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, उसको लग रहा है चल रही है, जबकि कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तभी है जब वो ऐसे डलेगा पैसा। ये हालात हैं हमारे बहुत, इनको ही जागरूक करना है। मुझे ही आप लोगों को, अपने ऑडियंस को बताना है मोटरसाइकिल पे बिना उसके डला हुआ है और बड़ा खुश हो रहा है। खुश होने की ज़रूरत नहीं, मोटरसाइकिल से उतर जा। गेम खेला जाता है सिक्के डाल के, और तब वो लाइव होता है। अच्छा, ऐसा होता है गुरुजी? हाँ, तो ये किसी को आके बताना है, ये सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे, ये न्यूज़ चैनल वाले भी नहीं बताएंगे ये बात, कि आपका तो कोई पिछले 25 साल में, 25 साल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कई पार्टीज कवर हो जाएं, नहीं तो मैं 9 साल 10 साल बोलूँगा तो लोग कुछ कह देंगे, या मैं उस सेलेक्टिवली 10 साल पकड़ लूँगा। आप पिछले 25 साल की इंडिपेंडेंट डे की स्पीच उठा लें किसी भी प्रधानमंत्री की, रैंडमली आपको गूगल करके मिल जाएगी। उसमें बातें ही क्या हुई हैं, देश की गरीब जनता, किसान, डाइवर्सिटी, कुछ भी अल्लम बल्लम। उस टाइम चल गया काम एक तबके का, क्योंकि वो मिडिल क्लास छोटी थी, पर मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है और अब बहुत बढ़ चुकी है और आगे और बढ़ेगी। उनके एस्पिरेशंस की कोई बात कर नहीं रहा, ना बता रहा। और सबसे बड़ी बावड़ी पूछ इसमें क्या है, मिडिल क्लास ही है खुद। द ऑडियंस जो मेरे आप सुनने वाले हैं, LGBTQ के लिए आपको बोलना है। क्यों बोलना है? उनका दर्द आप जानते हो क्या? नहीं, हमें खड़ा होना है ना उनके लिए, हो लेंगे वो खड़ा अपने लिए, कर लेंगे वो अपने लिए। हर चीज़ के लिए आपको खड़ा होना है, हर आदमी के लिए। तो वो किसान जब रिजर्वेशन लेता है और नौकरी ले लेता है, फिर वो किसान ले लेता है ना, क्योंकि रिजर्वेशन कम्स फ्रॉम द कास्ट, एंड कास्ट तो किसान की भी होती है, पर आप किसान के लिए खड़े थे। हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, फिर से बताना, ये दोबारा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ ना भाई, किसान गरीब है, तो किसान गरीब है तो उसको स्वर्ण वाला भी है तो भी उसको आरक्षण मिल जाएगा, और अगर वो नहीं है कास्ट में दूसरी जगह तो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो क्रीमी लेयर के अंदर भी नहीं है।
हाँ, तो फिर तुम्हारा नौकरी लग रही है बच्चे की? नहीं, हमें फिर भी बात करना है। आप लोग ये देखना है कि देश का भला चाहते हो तो हमें पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और उसके बारे में चर्चा हमें ठीक करनी पड़ेगी। हम बहुत उपहास उड़ाते हैं बहुत अलग अलग चीज़ों का। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट जी, उनका एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बार उनको कहीं किसी करण जौहर ने कहीं पूछा एंड उनकी जीके में प्रेसिडेंट का नाम वगैरह नहीं बता पाए, बड़ा उपहास बना उनका। यू टेल मी वेयर शी इज़ रीच्ड इन हर लाइफ नाउ। ये मिडिल क्लास जो उपहास उड़ाती है, अरे तेरे को ये भी नहीं पता, अरे आपको तो सब पता है आप किधर पहुँच गए। आलिया भट्ट जी तो बहुत ही सक्सेसफुल होगी लाइफ में, और वो जितनी लड़कियां जो हैं जो कुछ बनना चाहती हैं, चेतना भी जगाना चाहती हैं, लड़के मिडिल क्लास के जो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत कमेंट करते हैं, अरे भैया उनने आलिया भट्ट ने तो शादी भी कर ली, बच्चा भी कर लिया, अब तो हॉलीवुड वाली मूवी में भी आ गई, और उसकी जीके आपसे तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप समझ रहे मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ? पॉलिटिशियन गेम खेलता है, गेम के रूल्स खुद सेट करता है और गेम खिलाता है, पब्लिक खेलती है। आपको इस गेम के रूल्स खुद सेट करने हैं और पॉलिटिशियन को नचाना है। तो भाइयों बहनों, क्या ये हम कर सकते हैं? क्योंकि मैं सिलेबस डिफाइन कर रहा हूँ अपने आगे वाले एपिसोड्स और उनका। मैं नहीं, बिकॉज हमने क्या कर रखा है, हमने ये बोल रखा है कि ये दो, मैं मान लेता हूँ मेन आइडियोलॉजीज़ हैं या लोग हैं या बातें करते हैं, पॉलिटिशियन है या जिनको हम वोट कर, दो बड़े धड़ लगा लेता हूँ। तो हम बोलते हैं कि मेरे को ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, विच इज़ ओके। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको ये पसंद है, ये पसंद है आपको, क्या इसकी सब कुछ ही पसंद है आपको? दिल से पूछो। और क्या इसका सब कुछ ही रिजेक्टेड है? दिल से पूछो। जब थोड़ा सा आप सोचोगे तो कहोगे नहीं, इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, बट देन व्हाट कैन वी डू। मतलब इसके अंदर ये चीज़ें ख़राब हैं विच आई डोंट एक्सेप्ट, ये चीज़ थोड़ी ठीक है बट देन इतनी ठीक के लिए तो मैं इसके साथ नहीं जाने वाला। ये एक सोच है, एंड ये रिवर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ वो। मैं यहाँ पे बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए, बिना किसी का कुछ किए, कंट्रोवर्सी इतने बेहतरीन तरीके से गुरुजी के तरीके से बता दूंगा, बिना कोई चिल्लम चिल्ली करे, बिना कोई मतलब इमोशंस जगाए। बिकॉज यहाँ जब ये चीज़ें आप समझते हो, ये इमोशंस आराम से ठंडे होने हैं। इंटेलेक्चुअल आदमी हुआ है जो सोचता है, देखता है और समझता है कि क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है। क्या इस इंसान को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जो गलत है तेरी, इसको ठीक किया जाए, और हम इसको गलत मानते हैं और हम इसको सही मानते हैं? क्या इस इंसान को भी फीडबैक का हक नहीं है कि भाई ये तेरा थोड़ा सा ठीक कर ले? ये ओपिनियन ज़्यादातर लोगों की है। एकदम लोगों ने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कर लिया विदाउट एनी डिस्कशन करें। एंड एक चीज़ और है, अगर आप पॉलिटिशियंस को पकड़ें, अगर आप इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, फिनेंशियल वाला जो भी हमारा फिनेंस मोर लेस पिछले 40 साल में सेम रहा है, ऐसा कुछ वहाँ नहीं, ये सिर्फ यहाँ टुनटुने चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें लगता है ये बहुत अलग हैं, ये अलग नहीं है। कोई बिजली फ्री, पानी बिजली और ये सब देता है, कोई फालतू में तालाब खुदवा रहा है कहीं पे और उसमें भी पैसा डूब रहा है। तो पैसा कोई ऐसे डुबो रहा है, कोई ऐसे डुबो रहा है। जो ऐसे डुबो रहा है उसका हमें पता चल जाता है क्योंकि वो कस्में वादे करके लुटे रहा है। तो आपको ये समझना है, मैं आपको एक सिंपल सी प्यारी सी चीज़ से समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? कि आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो। आपकी लाइफ में आपकी नौकरी का टॉक्सिक कल्चर अफेक्ट कर रहा है, बट आप कहते हो पॉलिटिशियन क्या करेगा उसका? मेरा बॉस बदतमीज है तो इसमें पॉलिटिशियन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यही चीज़ें मैं आगे लाऊंगा कि क्या कर सकती है, क्योंकि मिडिल क्लास को बेचारे को पता ही नहीं। उसको तो लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो तो आइसोलेटेड है, मुँह तो कुछ बताते ही नहीं आप। आपका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं है, नौकरी लग नहीं रही, लग रही है तो चल नहीं रही, आपको शादी के खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके पैसा नहीं बच रहा, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रगल है। हाँ, ये सब तो है, बट जैसे पॉलिटिशियन क्या कर सकता है? पॉलिटिशियन तो एलपीजी का गैस ज़्यादा कम और पेट्रोल कम, इतना ही सुना है। अरे नहीं जी नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, उन पे चर्चा करेंगे,
और बात बताएंगे कि पॉलिटिशियन क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे करेगा, और हम उसको ट्वीट के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। और हम मिडिल क्लास बहुत लो हैंगिंग फ्रूट हैं, खर्चा पानी भी नहीं होगा। ऐसे कानून पार्लियामेंट ऐसे निकाल सकती है, ऐसे एक कानून ऐसा निकालना जिसमें 50,000 करोड़ का खर्चा है, उसमें बड़ी जान निकलती है। पर एक ऐसा कानून निकालना जिसमें वोट मिल जाए और कोई भी उसके विरोध में ना हो और एक तबके का फायदा हो जाए, तो पॉलिटिशियन तो लैपअप कर लेगा। दिस इज द ड्रीम सिचुएशन फॉर ए पॉलिटिशियन, एंड वो सिचुएशन मैं क्रिएट करूंगा आप इस चैनल के माध्यम से। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं। वो पार्लियामेंट में इतना चिल्ला रहे हो, बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं सारी पार्टियां, ठीक है, वो उसको आपने मतलब स्कूल डिबेट क्या मतलब फिश मार्केट बना रखा है। एंड वो जिस तरह बात करते हैं पार्लियामेंट में, अब दे आर ऑल्सो लाइक एक्टर्स, कि मतलब वो इस तरह दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रही है, जबकि अगर उन्हें सब शांत हो जाएं, कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जिन पे दोनों धड़े एग्री करते होंगे, मिडिल क्लास के वो बहुत इजी पॉइंट्स हैं, तो वो बोलते रहना, बाकी चीज़ों पे चर्चा करते रहो, लड़ाई करते रहो, सब एक दूसरे का करते रहो, हम नहीं रोकेंगे। पर ये 1 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा इस मिडिल क्लास कह के मिडिल क्लास को भी दे दो, और ये हमारी 4-5 गुजारिशें हैं, हाथ जोड़ के इनको पास कर दो, उससे भला हो जाएगा मिडिल क्लास का आराम से। क्या आप चाहते हैं वो चीज़ें इस तरह की मैं बताऊं? बहुत लो हैंगिंग फ्रूट हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो मेरे एक्सट्रीमली ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। वो आइडियाज़ ऐसे हैं जो इसी पार्लियामेंट में कहीं डले थे, फिर वो कोविड आ गया और फिर सब चुप हो गए, क्योंकि अब ये हल्ला यहाँ मच गया, बाकी चीज़ों पे हल्ला मच गया, और अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो मचा ही रहेगा ये। तो उस तरह की मैं 2-3 चीज़ें हैं बहुत बेहतरीन, वो लाऊंगा। कमेंट्री जारी रहेगी, क्लैरिटी जारी रहेगी, अलग अलग टॉपिक्स पे चीज़ें आप लोग को समझाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।